गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ। आज है जी मंडे से फ्राइडे तक आपके साथ हैं। हफ्ते का पहला दिन है जी। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड तो बहुत ही बिजी था और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मेरे वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ है, ऐसा मशगला है जिसमें आई थिंक सारी ख़वातीन ऐसी भरपूर तरीके से मुब्तला हो जाती हैं और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है दिमाग से और निकालना बहुत मुश्किल होता है। और वो है जी शॉपिंग। शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आई थिंक ख़वातीन अपना बुनियादी राइट समझती हैं और होना भी चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी ज़रूरत भी है और ज़रूरियात के अलावा जो चीज़ों की ख़रीदारी आप कर रहे होते हैं उस पर लिमिट रखना कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिसको इतना इश्क है शॉपिंग से। और मैं कहीं जाती हूँ तो जी वापस नहीं आ पाती कुछ लिए बगैर, चाहे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। तो मेरे जैसे लोग तो जी बाज़ारों से उनको दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज़ मैं तो जाके ऐसी फजूल चीज़ें भी ले आती हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार बहुत अच्छी बार्गेन्स भी मिल जाती हैं। तो एक शॉपaholic जिसे कहते हैं ना, कि एडिक्शन हो जिसको शॉपिंग की, वो हूँ मैं। और आज हम बात भी कर रहे हैं जी शॉपिंग की, मुख्तलिफ बाज़ारों की, कहाँ से क्या मिलता है। कुछ बाज़ार में जी जूते अच्छे मिलते हैं, कुछ बाज़ारों में ज्वेलरी एक्सेसरीज़ अच्छी मिल रही होती हैं, कहीं कपड़े अच्छे मिल रहे होते हैं, कहीं जी चावल अच्छे मिल रहे हैं, तो कहीं दालें अच्छी मिल रही हैं। तो हर चीज़ के लिए अपना एक ख़ास बाज़ार है और उनकी प्राइसेस भी हम आज डिस्कस करेंगे। आपको लेके जाएंगे मुख्तलिफ बाज़ारों में और दिखाएंगे कि जी कहाँ क्या हो रहा है। हमारे गेस्ट भी जो आज हमने बुलाए हैं उनसे भी बात होगी जी शॉपिंग वाले से, और वो भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको गेस्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन अभी चलते हैं एक पैकेज की तरफ। एक प्रेजेंटेशन है जो टीम ने तैयार की है, वो देखते हैं। जिक्र शॉपिंग का हो और पसंदीदा बाजार जाने पर बहस ना छिड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अशिया खरीदने के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख करना तो जैसे अब फैशन बन चुका है। जी हाँ, यानी अब खाने पीने की चीजें एक जगह से तो पहनने ओढ़ने की चीजें दूसरी जगह से खरीदी जाती हैं। पैसा और वक्त थोड़ा ज्यादा हो और साथ ही साथ शौक भी हो तो घर में पहने जाने वाले कपड़े और शादी ब्याह के मलबूजात के लिए भी अलग-अलग बाजार चुने जा सकते हैं। बात खवातीन की करें तो बाजार जाना और बार बार जाना उनके महबूब मशागिल में शामिल है। इतवार बाजार हो या बुध बाजार, मुख्तलिफ जगहों पर भाव में उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना तो कोई उनसे सीखे। एक्चुअली ये तो मैं समझती हूँ कि विंडो शॉपिंग्स के जो मतलब लोगों को शौक होते हैं, उसके अलावा ये उनका ट्रैवलिंग का भी फन होता है और उनको दूर ज़्यादा अच्छा चार्म नज़र आ रहा होता है। मतलब उनको अपनी करीब की चीज़ उनके पास ज़्यादा जल्दी अवेलेबल होती है, उनको वो मतलब नहीं इतनी ज़्यादा सूट कर रही होती है। वो सोचते हैं कि वहाँ जाकर देखते हैं शायद वहाँ पर कुछ नया होना। मैक्सिमम होते हैं वो शो ऑफ करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं तो जो हूँ घर के करीब के बाज़ार है उनको प्रेफर करना चाहिए, और ताकि जो है वो हमारे जो लोग हैं ना वो वहाँ जाके उनको चीज़ तो वही पड़ेगी जो हमारे यहाँ से, तो थकन भी नहीं होगी और जो हम वहाँ जाके हमें ज़्यादा इजीली जो हम ज़्यादा जो अपनी शॉपिंग कर सकेंगे। थोड़ा सा शायद हमें ये सेटिस्फैक्शन होता है कि हम दूर जा रहे हैं तो हमारी शॉपिंग ज़्यादा अच्छी होगी, या रेट जो हैं, अगर बड़ी मार्केट है रेट ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि हमें क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं या ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं। अगर हम तारिक रोड क्लिफ्टन की बात करें तो वहाँ पर तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा ख्याल हम लोग शायद इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि वो जो प्राइस भी बताते हैं हमें वो बहुत ज़्यादा नहीं लगती, और ज़ाहिर उनके फ़िक्स प्राइसेस हैं, हमें हर हाल में हम वहीं से ख़रीद के मुतमईन होते हैं। देखिए, जिस बाज़ार में जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, अगर एक कोई बड़ा बाज़ार है या घर से दूर है कोई बाज़ार, तो उस बाज़ार का फ़ायदा ये होता है कि कम से कम वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जो घर के नज़दीक ये छोटे बाज़ार हैं, छोटी दुकानें हैं, उनके पास वो बात तो नहीं होती, ना वो क्वालिटी होती है, ना चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें अगर चाहिए एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं तो हम वहाँ जाके ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं बनिस्बत कि जो घर के नज़दीक है। ये जानती है कि अच्छे इलाके में वाक़े बाजारों में कीमतें भी आसमान से बातें कर रही होती हैं, जबकि निस्बतन गैर मारूफ बाजारों में कीमतें माकूल होती हैं। लेकिन ये तवाज़ुन बरकरार रखना भी उन्हें अच्छी तरह आता है। चीज सस्ती भी हो और मयारी भी, यही मकसद है जो लोगों को बेपनाह मसरूफियात के बायस भी इन बाजारों की तरफ खींच लाता है। जब तक ये मकसद जिंदा है, ये बाजार तो यूं ही आबाद रहेंगे।
जी व्यूअर्स, बिल्कुल ठीक कहा गया कि जी जब तक आपको सस्ती और मयारी चीज़ मिल रही है तो जी बाज़ार तो आबाद रहेंगे। लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसे बाज़ारों को तलाश कर रहे होते हैं कि जी कहाँ से जाएं और सस्ती से सस्ती चीज़ हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जी प्राइस ज़्यादा होगी तो यानी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कभी कभार आपको बड़े अच्छे दामों में आपको ऐसी जगहें ढूंढनी होती हैं कि आपको बड़ी अच्छी प्राइसेस में अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। संडे मार्केट्स जो लगती हैं पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो एक ऐसी जगह है जाने के लिए कि अगर आप नहीं जाते वहाँ तो प्लीज़ जाएं टाइम निकाल के, बिकॉज इतना कुछ आपको मिल जाता है एक ही छत के नीचे। और कुछ ख़वातीन होती हैं जो एक्चुअली अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करती कि जी कोई अच्छी चीज़ कहीं से मिल गई और उनको एक बहुत ही अच्छी बार्गेन मिल गई तो वो नहीं शेयर करेंगी कि भाई कोई और ना जाके हमारी चीज़ों को ले ले। लेकिन कुछ ख़वातीन हैं जिनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जी हमने तो बड़े कम दामों में कोई चीज़ ली है। और मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी और वो सस्ती भी होगी तो मैं जाके ज़रूर शेयर करूँगी कि जी और लोग भी जाएं। मुझे लगता है कि ये मैंने कोई बड़ी एक मार्का मार लिया है और मुझे बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है कि मैं लोगों को बताऊं। तो जी हम अभी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है इन माय शो जो टीवी पे तो आप जिनको देखते रहते हैं, बहुत मज़े मज़े के कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर उनकी एक और तरह की पॉपुलैरिटी है भाई। एक ख़ास उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया जो किसी और ने नहीं किया और वो उसी की वजह से हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी लव्ड, क्योंकि जी हर हफ्ता हर सैटरडे के दिन इनकी तरफ से जब तक हमें मैसेज ना आए तो हमें लगता है कि जी हमारा वीकेंड नहीं शुरू हो रहा है। एक ऐसा मैसेज जारी करते हैं पूरी इंडस्ट्री में जाता है, जिसको नहीं आता वो अपने आप को बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही सौतेला महसूस करता है। तो आइए चलते हैं इरफान मोतीवाला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इरफान? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। ठीक ठाक। सौतेला महसूस करता है? सौतेला करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ नाराज भी हो जाते हैं कि इरफान आपने उसको मैसेज भेजा और हमें नहीं मुझे नहीं भेजा। लेकिन इतनी मज़े मज़े की बातें इरफान आप लिखते हैं, इतनी कभी कभार आई स्वेयर जो आपने जो मैसेज में जो मैसेज होता है वो इतना बैठ रहा होता है विद व्हाट यू आर थिंकिंग किसी ना किसी तरह ना। आप कहते हो यार हर दफ़ा हम रिप्लाई नहीं करते आपको, वो रिप्लाई बहुत सारे नहीं आते। हाँ। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मैसेज मिल गया तो वो काफ़ी होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं कर पा रहा। हाँ। ऐसा वैसे कितने लोग होंगे इरफान इस लिस्ट में जिनको ये मैसेजेस जाते हैं? 2600। 2500 माशाल्लाह। और ये फजूल का मैसेज बिल्कुल नहीं होता व्यूअर्स, जिस तरह के हमें गंदे गंदे जोक्स और अजीब अजीब शेर व शायरी आ रही होती है। ये एक इतना मीनिंगफुल मैसेज होता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं और आप कहते हैं वाकई यार इरफान ने बड़ी अच्छी बात कही। तो इरफान ये दिमाग से निकल रहा होता है कहीं से कॉपी कर रहे हो? नहीं, ये जारी बात है, कॉपी करता हूँ, दिमाग से नहीं निकल रहा होता। लेकिन कॉपी वही टेस्ट की बात आ गई कि टेस्ट आपका है, क्या चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे मैसेज है, बहुत सारे कोटेशंस हैं, लेकिन जो छोटा और जो दिल को लगे और जो जिससे दिमाग आपका एक दिमाग फ्रेश हो जाए, वो कितने ऐसे हैं जो मेरे पास एकदम से जैसे ही मेरा मैसेज पहुंचता है फ़ोन करते हैं, अबे तुझे कैसे पता कि मेरे साथ ये हुआ है? नजूमी हो गया? मैंने नहीं, नजूमी नहीं हो गया हूँ। एक होता है कि सिचुएशन से आप वो ऐसा कोटेशन होता है कि सिचुएशन से लोग गुजर ही रहे होते हैं हालात से। बिल्कुल। अच्छा, बहुत कुछ लोग तो जानते हैं कि इरफान जो है ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इनकी पहले भी आप आई रिमेंबर एक आइसक्रीम पार्लर था, पहले स्नूपीज़ था और अब जी ये एक ऐसी शॉप चेन ऑफ शॉप्स, कितनी 2 शॉप्स है ना? 2 हैं, 2 के ओनर हैं, जिनमें ख़वातीन का तो बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये हैं जी एक्सेसरीज़ की शॉप्स और नाम है ग्लिट्स फैशन एक्सेसरीज। और कहाँ है इरफान ये भी बता दें? एक हैदराबाद में सिटी सेंटर में और एक अभी 14 अगस्त को मैंने एट्रियम मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे। वेरी गुड, एट्रियम में है जी। और ऐसी वैलेंटाइन वाले दिन, वैलेंटाइंस डे ओपन की है। एक्सीलेंट, वेरी मुबारक हो भाई। अच्छा, एक्सेसरीज हैं वहाँ पे, बैग्स हैं, ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं, हेयर एक्सेसरीज, हर तरह की बात चीज़ें हैं। और आई थिंक पूरी दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आ रही होती हैं। अच्छा, अभी हम आगे तो बात करेंगे इरफान, सबसे पहले तो ये बताएं कि हालात क्या हैं, प्राइसेस, चीज़ों की डिमांड कितनी है आजकल इन चीज़ों की। अब जैसे ये मैंने पहना हुआ है ना, ये हार, इस टाइप की एक्सेसरीज तो बहुत होंगी। हाँ, बेशुमार। तो कितनी डिमांड आजकल है करंट टाइम्स में? डिमांड लोग ये देख रहे होते हैं कि अच्छी, मयारी और सस्ती हो। महंगी चीज पे जाते हैं, अब नहीं जाते क्योंकि अब जो दौर आ गया ना, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा महंगा। मैं भी जब परचेजिंग पे निकलता हूँ तो कोई चीज खूबसूरत लग रही होती है लेकिन बहुत महंगी होती है तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो जब यहाँ पे आएगी तो कस्टमर रखी रह जाएगी। वो कस्टमर जो है उस पे हाथ बहुत मुश्किल से डालेगा क्योंकि
महंगी चीज़, तो फिर मैंने ये किया कि खूबसूरत भी हो और कस्टमर की पहुंच में भी हो, ताकि निकले फौरन, ताकि वो फौरन निकले और कस्टमर भी खुश हो ना। अच्छा, जब मैं खोल रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप फिक्स प्राइस रखें, इस तरह करें, जैसे रेट होते हैं फिक्स प्राइस ही होती है ना इस तरह की शॉप्स। मैंने नहीं किया हुआ, मैंने कस्टमर के लिए जब वो एंटर हो ना तो वो बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल उनको महसूस हो, मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ, बार्गेनिंग करते हैं, बल्कि अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देता हूँ। और स्पेशली जब मैं काउंटर पे होता हूँ ना, फिर तो आपका मैं वो ड्रामा देखा, आपका वो ड्रामा देखा, वो पहले से ही जब वो कहते हैं, मैं कहता हूँ एक सेकंड, डिस्काउंट है मेरा, वैसे ही डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, नहीं ये बड़ी डिस्काउंट पे बार्गेनिंग बहुत होती है, बार्गेनिंग और खवातीन की बार्गेनिंग जो है ना, और ऐसी प्राइसेस कोट अच्छा कभी ऐसा होता है, मूड होता है ना, मेरा भी मूड होता है कि चलो ठीक है एक चीज़ जा रही है, तो मैं 2,500 की चीज़ है तो मैं राउंड फिगर कर दिया, मैंने 2,000 कर दिया, इतना डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा अब तो ये कहेंगी कि वाह मतलब क्या है, उसके बाद कहती है थोड़ा आप कुछ और नहीं करेंगे, मैंने कहा मैडम छोड़ देना आप, इतना मैंने कर दिया, 20% से भी ज़्यादा ऑफ कर दिया, उसके बाद भी आप कह रही हैं थोड़ा और नहीं चलेगा, मैं कहा नहीं और नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, कर दें कुछ कर दें, लेके जाती है फिर लेके जाती है, तो कस्टमर बनाना बन जाता है ना, कस्टमर, हाँ कस्टमर बनाना आता है, ये कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ की डिमांड है आपकी? एक बैग्स की, फर्स्ट कॉपी, यानी औरतें बैग्स पसंद कर रही हैं। बैग्स तो वहाँ से एटीएम में जो भी फिल्म देखने जा रहा होता है, वो बैग्स मैंने बाहर शॉप पे लगाए हुए सारे, तो वो किस फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे ही आप सिनेमा के लिए जा रहे हैं सामने ही आपको शॉप नजर आ जाएगी, एक्सीलेटर से बिल्कुल सामने वाली, ठीक है। तो बैग्स बड़ी डिमांड है। बाकी जो छोटी एक्सेसरीज है, इयररिंग्स हो गए या वो फंकी इयरिंग हो गए, क्योंकि वो चीप भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, मजे के भी होते हैं, अच्छा तो कितना प्रॉफिट आपको इरफान, कितना इसमें फायदा है? अच्छा बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा है, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं, हर चीज की महंगाई इतनी है, लोग इतनी अपनी जेब को वही बात है कि आपका टेस्ट कैसा है, आप वो चीजें जो जमा करते हैं आउटलेट पर वो पहुंच में है कस्टमर की, अगर आप सारी महंगी रखें चीजें, ब्रांड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो मैंने बिल्कुल लो से ब्रांड को रखा हुआ है। अगर ग्लिट्स ध्यान में आता है तो ये नहीं आता यार बहुत महंगी चीजें, वहां पे आप आए, वहां पे 25 रुपये 20 रुपये से हेयर ऑर्नामेंट है, वहाँ से शुरू होते हैं और 300 रुपये तक हैं। बहुत अच्छा, अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो उसके लिए 1,000 रुपये वाले भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वो है चॉइस, तो हर कस्टमर के लिए। कहाँ से ये चीजें आ रही होती हैं इरफान? आप खुद जाते हैं ये लेने? नहीं, खुद नहीं जाता हूँ। अच्छा, लेकिन बिस्किट प्लीज लीजिए। हाँ, थाईलैंड, सिंगापुर, अच्छा, और थोड़ा सा मिक्स चाइना। तो हमारे मुल्क में नहीं बन रही, आप कह रहे हैं इस तरह की एक्सेसरीज? यहाँ पे जो हैंडमेड है वो बहुत चलती है, वो बनती है इधर, और वो चीप भी होती है, वो भी होती है शॉप पे, वो भी है, सब कुछ सारा कुछ पाकिस्तान के साथ, मतलब पहले तो पाकिस्तान है ना, तो वो बाकी चीज़ों को लेके और पाकिस्तानी चीज़ें जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं उनको रखते हुए एक टेस्ट डेवलप किया हुआ है, ग्लिट्स का अपना टेस्ट है। एक कॉल लेते हैं जी, मिसेस शाहिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस शाहिद, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, जो पिछला वीक गुजरा है, जिस मौजू को आपने लिया था मोटापे को, वो आपका वीक बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कामयाब गुजरा है। थैंक यू। आपने सारा हफ्ता देखा शोज को? सारा देखा है। मेरी जो कजन्स वगैरह थी जो मोटापे का शिकार थी, क्योंकि मुझे मोटापा नहीं है, लेकिन मेरी जो कजन थी, मैंने सबको वो प्रोग्राम देखने की तलकीन की, और सबने तकरीबन मैंने सब कजन्स को अपनी वो प्रोग्राम दिखाया है। वेरी गुड। बहुत तो फायदा हुआ उनको? हाँ, उनको एक्सरसाइज और सब उनको नॉलेज हुई है उस बारे में। सबने आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू। माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम का अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, आपका प्रोग्राम रिपीट कब होता है? जी सॉरी, रिपीट कब होता है आपका प्रोग्राम? रिपीट होता है जी रात को 12 बजे ये शो। अच्छा, ठीक है, और फिर सुबह के 4 बजे। अच्छा, सुबह 4 बजे जी। अच्छा, ये कहना चाहूंगी, आपके टॉपिक माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप ये टॉपिक लाए, मोबाइल का इस्तेमाल जो आजकल बच्चों में है खास तौर पे। बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट हम तो ये प्लान कर रहे थे कि इस टॉपिक पे शो जरूर करना है, जरूर करेंगे। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं मिसेस शाहिद शॉपिंग की, तो नहीं, मैं बल्कि इरफान भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, आज मैं फर्स्ट कॉलर में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं अपनी दुकान से।
आप जब भी आएंगे वहाँ पे कहिएगा 20% ऑफ कार्ड मिल जाएगा आपको। 20% जी मिसेस शाहिद आपको ऑफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, मेरे का फर्स्ट कॉलर हूँ, क्या पता। वैसे फर्स्ट कॉलर को हम भी कोई गिफ्ट देते हैं, हम गिफ्ट दे रहे हैं आज फर्स्ट कॉलर को। नबील हम गिफ्ट दे रहे हैं, सेंसेशन का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हम देंगे जी मिसेस शाहिद आपको हम गिफ्ट भिजवाएंगे आज, ठीक है जी। आज नहीं मतलब आज नहीं पहुंचेगा, वो कुछ दिनों में ही पहुंचेगा। लेकिन अच्छा कुछ और कहना चाहेंगी मिसेस शाहिद? मोबाइल के मुझे प्रोग्राम जरूर बताइएगा और जब जिस वीक करें आप ऐलान जरूर करिएगा ताकि मैं बच्चों को जरूर दिखाऊंगी। ठीक है जी, ओके मिसेस शाहिद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिसेस शाहिद ने सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए फोन किया है, फर्स्ट कॉलर बनने के लिए। नहीं नहीं, अच्छी बात होती है, उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी। अब तो खैर वो वाले फोन नहीं है, बड़ी मेहनत की होगी। अच्छा जी, अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बातें करेंगे शॉपिंग की, और इरफान से भी पूछेंगे कि जी कहाँ क्या चीज़ कौन सी, सबको इन्फॉर्मेशन तो होगी ना इरफान कि किस बाजार में क्या चीज़ अच्छी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो जी ब्रेक पे जाएं और वापस आएँ, ये वक्त है मेरा। आप खरीदारी में मयार को अहमियत देते हैं या कम कीमत को? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दें 8888 पर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं इरफान मोतीवाला मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, उसका जवाब प्लीज़ हमें मैसेज करें, अपनी राय शेयर करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज, अपना नाम एंड सेंड इट टू 8888। और जी कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213227086 से लेके 66 तक। तो कॉल करें और हमसे शेयर करें आप कहाँ शॉपिंग करना पसंद करते हैं। कुछ पूछना हो मुझसे, क्योंकि मुझे भी बाज़ारों का बहुत पता है, इरफान से पूछना हो तो प्लीज़ ज़रूर आप कॉल करें। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि आप तो मार्केट रिसर्च तो करना बड़ा ज़रूरी होता है ना, कोई भी शॉप खोलने से पहले या इस बिज़नेस में आने से पहले, कि जी कहाँ किस चीज़ की डिमांड है और कहाँ किस इनकम के कस्टमर्स आ रहे हैं, कि उन कितनी प्राइस रेंज रखनी है, ये वो है ना। तो आपकी दोनों शॉप्स के बीच में प्राइसेस का भी फ़र्क है या नहीं? नहीं, सेम प्राइस कि आप हैदराबाद भी जाएं तो वही प्राइस है, HM में भी वही प्राइस है। अच्छा, लेकिन लोग क्या ये सोच के ही प्राइसिंग कर रहे होते हैं अपनी दुकानों में चीज़ों की? नहीं, जो ब्रांड बन जाता है तो उनको तो ये नहीं, एक ब्रांड 2-3 आउटलेट हैं तो फिर उनको तो सेम प्राइस रखनी होती है, चाहे वो किसी भी इलाके में हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, अगर पहला आउटलेट है तो वो अपनी शॉप के हवाले से थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा देते हैं। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपकी शॉप बड़ी है और ओवरहेड ज्यादा है, ये वो बड़े मॉल के अंदर है तो फिर आपके ओवरहेड बढ़ जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से, और अगर वही वो जो एसेसरीज या जो भी शॉप है वही किसी उस इलाके में जहाँ पे आपके ओवरहेड्स कम है तो वहाँ पे वो प्राइसेस खुद ही कम रखते हैं। ठीक है। दूसरा एक कॉल है हमारे पास, कॉल ले लूं जी। मिसेस नकवी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसेस नकवी? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़े देर से मैं होल्ड पे हूँ, मेरे ख्याल से पहली कॉलर से ही पहले की हूँ। आई एम सो सॉरी मिसेस नकवी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। कुछ शेयर करना चाहे, कोई सवाल है आपका इरफान से, कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, ज्वेलरी में आजकल मतलब किस तरह की चीजें इन हैं? अच्छा ठीक है, अभी बात करते हैं किस तरह। और मैं मुझे सेंसेशन का गिफ्ट जरूर दीजिएगा, मैं आई कैन अफोर्ड दैट प्लीज। बस लोग सिर्फ सेंसेशन का गिफ्ट मांगने के लिए फोन कर रहे होते हैं ना। ठीक है, जरूर देंगे मिसेस नकवी। ये बताएं आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, किस चीज को मतलब के कपड़ों की शॉपिंग ज्यादा करती हैं, बैग्स की, जूतों की, ज्वेलरी की, किस चीज की?
तो कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ। कपड़ों की, ऑब्वियसली खवातीन तो सब ज्यादा कपड़े लेती हैं। ठीक है जी, और कहाँ से करती हैं? हमारे इधर अपने ही डिफेंस में है जगहें, वहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा। लिबर्टी चले जाते हैं। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, लिबर्टी चली जाती हैं, औरेगा जाती होंगी? हाँ, औरेगा भी जाती हैं। औरेगा भी जाती हैं, ठीक है। तो जरा हमारे नाजरीन से भी शेयर करें कि सबसे अच्छा और सस्ता कपड़ा कहाँ से मिल रहा होता है लाहौर में? औरेगा में ऐसा है कि सस्ता तो मिलता है, लेकिन वहाँ बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, हमारी स्क्रीन पे भी कुछ बाज़ारों के नाम चल रहे हैं कि जी किस शहर में कौन सा सबसे फेमस बाज़ार है, वो भी नाज़रीन आप देखते रहें। थैंक यू मिसेस नकवी, ज़रूर आपको सेंसेशन का गिफ्ट भेजेंगे। थैंक यू, हाफिज़। तो अच्छा, कराची में इरफान अगर कपड़ा लेना हो तो कहाँ लोग ज़्यादातर जा रहे होते हैं? भाई मैं तो जाती हूँ आशियाना, राबी सेंटर है तारिक रोड पे। वो भी बड़ा अच्छा है। और बैग्स के लिए और कौन सी जगह हैं आपकी शॉप के अलावा? मेरी शॉप पे भी है, वैसे तारिक रोड पे भी है। अच्छा, बहुत और नहीं, मार्केट है। लेकिन फिर वो उनमें क्वालिटी और अच्छे डिजाइन भी नहीं मिल रहे। ये फिर आपको चूज करना होता है, ये आपको चूज करना होता है। अगर आप पूरी बैग्स की मार्केट में जाते हैं, बोल्डर मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे फिर आपको चूज करना पड़ता है, फिर प्राइसेस बार्गेनिंग करनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आउटलेट होते हैं, बैग्स के आउटलेट हैं तारिक रोड पे, हैदरी पे या कहीं पे भी, तो फिर वो जो शॉपिंग एक्सपर्ट होती है ना, उनको पता होता है कि कौन सी जगह कहाँ से। और मेरी तो क्योंकि मैं क्लिफ्टन में रहती हूँ, तो भाई मेरी तो जो 3-4 जगहें हैं शॉपिंग की, वो तो हैं जी पार्क टावर्स, ठीक है, हाँ चली जाती हूँ, और फोरम चली जाती हूँ, और क्या कहते हैं, मैं और आशियाना चली जाती हूँ। और क्योंकि तारिक रोड आना बहुत कम हो रहा होता है, और इतनी खप में जाना, ये तो डिफेंस में भी, और स्पेशली संडे भी बहुत, संडे मार्केट तो मैं जब भी, अब तो काफी 1-3-4 महीने हो गए हुए, लेकिन इट्स माय फेवरेट प्लेस। पहले लोग कहते हैं संडे मार्केट नहीं, संडे मार्केट तो एक सोशल हैंग आउट जोन है। वहाँ आपको अमीर से लेके गरीब से गरीब लोग मिलेंगे, और खैर ज्यादा भी नहीं, आई थिंक बहुत ही गरीब लोग तो बिल्कुल मानी होंगे, बट बहुत एक अच्छा मिक्स होता है, बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा होता, फ्रेश भी हो जाते हैं वहाँ पे। शॉपिंग जो बहुत ज्यादा पैसों की वजह से भी परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है, चीजें भी मिल जाती है, महंगी चीजें भी मिल जाती है। सबसे अच्छी जो चीज मेरे ख्याल में, मैं तो संडे मार्केट, अब डिपेंड करता है ना कि आप क्या चीज, एक तो बुक्स और मैगजीन्स बहुत मिल रहे होते हैं वहाँ पे, उसके अलावा चप्पलें संडे मार्केट से कहीं और नहीं मिलती भाई। सस्ती और अच्छी चप्पलें, आप जाएं और आप 15-20 जोड़ियाँ उठा लें अपनी गर्मियों के लिए, और हर दफ़ा जाते हैं तो इतनी वैरायटी होती है चप्पलों की, चप्पलें बहुत अच्छी मिलती हैं। उसके अलावा वहाँ से भी बैग्स अगर आप ढूंढें, वहाँ भी बैग अच्छे, तो बहुत अच्छे। अच्छा जी, जब हम संडे मार्केट की बात ही कर रहे हैं, तो चलते हैं कराची के गुलशन की संडे मार्केट पे। एक तो जी डिफेंस में संडे बाजार लगता है बहुत बड़ा, ये एक जो है वो कोना है कराची का, और दूसरा कोना है जी गुलशन। तो वहाँ लेके चलते हैं, फारिया वहाँ मौजूद हैं। आइए देखते हैं वहाँ क्या क्या मिल रहा है और किस किस रेट पे मिल रहा है। जी फारिया। आयशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के संडे बाज़ार में। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि बचत बाज़ार कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में है कि ख़ास तौर पे इतवार का दिन लोग पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं कि छुट्टी का दिन है, और पूरे महीने का सौदा ले लेते हैं या पूरे हफ्ते का सौदा ले लेते हैं, जो कि उनका ये कहना है कि कम प्राइजेज़ में हमें बचत बाज़ार में सस्ता मिल जाता है। तो लोगों से जानते हैं कि वो कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं यहाँ पर ख़रीदने, और क्या उनको रेट्स मिल रहे हैं, क्या आया उन्हें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, और दुकानदारों को कैसा रवैया। तो चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आयशा, हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप कौन से एरिया से हैं यहाँ पे शॉपिंग? नाज़िमाबाद से आया हूँ। एक नंबर नाज़िमाबाद से। अच्छा, ये बताएं, आप 1 नंबर नाज़िमाबाद से गुलशन आए हैं शॉपिंग करने, तो इतनी दूर से क्यों आए हैं? आपका किराया इतना खर्च हो गया होगा। लेकिन हमने पहले ये सुना था कि बहुत अच्छा बाज़ार है, पहले हम आते थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल वीरान बाज़ार हो गया, लोग शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल खामोशी है यहाँ पर। अब जो देखा है, अव्वल तो वो जन्नत स्टोर होता था, वो भी नहीं है, और जो माल देखा इतना घटिया किस्म का माल है, और कपड़ा भी अच्छा नहीं है, और दूसरा रेट ज़्यादा हैं। तो हमने कोई मतलब शॉपिंग नहीं की शलवार कमीज़ की ना। तौलियाँ हमें कुछ सही लगी तो हमने ख़रीद ली हैं। टावल्स जो होती हैं वो हमारे नाज़िमाबाद के जो चुरंगी वगैरह है, वहाँ मतलब 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ से और वहाँ का। तो इतना तो आपको किराया लग गया होगा?
तो हम तो काफ़ी चीज़ें ख़रीदने आए थे, हम तो वही बैलेंस हो जाता, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या गया यहाँ पर ना, तो फिर सिर्फ दुकानदारों का यहाँ पे रवैया कैसा है आपके साथ? अब बेचारे परेशान से हैं, मतलब ज़्यादा हम वो करते हैं, बार्गिंग करते हैं तो वो गुस्सा खा जाते हैं। आयशा मेरे साथ इसमें कुछ ख़वातीन हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए यहाँ पे जो आप क्या लेने आई हैं सौदे में? कपड़े वगैरह ही लेने आए। कितने के मिल रहे हैं? बहुत ही काफ़ी महंगे। तो यहाँ पे क्यों आई थी फिर लेने? अब पता नहीं था, बहुत ज़्यादा ही महंगाई है इधर तो। ख़वातीन का कहना ये है कि तो बचत बाजार है, लेकिन यहाँ पे कपड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं। मार्केट रेट ज़्यादा भी आ रहा है, रेट बढ़े हैं मार्केट में भी। तो मार्केट रेट बढ़े हैं, लेकिन ये तो बचत करने के पैसे तो कम करने हैं ना। जो मार्केट रेट्स बढ़ते हैं यहाँ भी खूब बढ़ेंगे ना उसके हिसाब से। तो आप कम नहीं करेंगे? मार्केट रेट से कम होते हैं, दुकानों से यहाँ कम मिलता है रेट। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उनकी दुकानों पे उतने के ये जितने यहाँ के रेट कहा रहा है कि जब भी ग्राहक आता है लेने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ज़रा आगे चलते हैं, आगे भी एक दो दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है लोगों का कहना है कि बहुत महंगी मिल रही हैं और सस्ती नहीं है। तो ज़रा इनसे भी जानते हैं। हाँ जी, ज़रा बताएं, लोग कह रहे हैं कि आप कपड़े बड़े महंगे बेच रहे हैं, सस्ते नहीं बेच रहे, बचत बाजार है। सस्ते ही बेच रहे हैं, कहाँ महंगे बेच रहे हैं। दुकानों पे 1200 रुपये रेट है, यहाँ पे 500-600 में बेच रहे हैं। ख़वातीन क्या झूठ बोलनी है? ख़वातीन क्या झूठ बोलनी है? ख़वातीन अब हमें ये थोड़ी पता है ख़वातीन झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि बड़ा महंगा है, कम नहीं करते, बिहेवियर भी सही नहीं है दुकानदारों का। होंगे दुकानदार ऐसे, अब हम लोग ऐसे थोड़ी हैं। ज़रा यहाँ पे कुछ फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ कौन से एरिया से आए हैं? हम गुलशन से ही आए हैं, नीपा चौरंगी, नियर टू नीपा चौरंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पे जो अशिया ले रही हैं, चीज़ें ले रही हैं, ये आपको आपके घर के करीब की मार्केट से कम पड़ रहा है या उतना ही है इसके प्राइजेस? चादरें तो अच्छी पड़ रही हैं, जो बेडशीट्स हैं नाइस और बहुत अच्छा इसकी स्टिचिंग है और प्राइजेबल भी हैं, बहुत अच्छी अफोर्डेबल हैं। अच्छा, मैं पिछली दफ़ा लेके गई थी तो अब मैं आई हूँ दोबारा लेने ये। हाँ, मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे बाकी जो चीज़ें आपको खाने पीने की अशिया है और सामान है? मैं नहीं लेती बिल्कुल भी, ग्रॉसरी नहीं लेती मैं बिल्कुल, क्योंकि ग्रॉसरी मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ पर कोई इतनी अच्छी होगी। सर, ये बताएं कि आप बचत बाज़ार में आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं फैमिली के साथ, ये बताएं कि यहाँ पे जो दाम है, जो कीमत अशिया खुर्दनोश चीज़ों की कैसे लग रहे हैं आपको? जनरली तो मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें तो वाकई बहुत अच्छी होती हैं और जो है ज़ाहिर है थोड़ी बार्गेनिंग है, ओवरऑल मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है। एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें हम लोग तो बेडशीट्स वगैरह लेने आए, बहुत अच्छी थी, लास्ट संडे भी आए थे, इस संडे भी आए, तो काफ़ी बेहतर मतलब रहा और ओवरऑल अच्छा रहता है ये, और इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है दुकानदारों। आयशा, आपने देखा कि लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर रेट्स में जो है इतना कोई फ़र्क नहीं है, कुछ रेट्स में कमी है। लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं इन बचत बाज़ारों में ताकि जो है उनको ये फ़ायदा हो सके कि एक साथ जो चीज़ें नहीं मिलती हैं एक दुकान पे घर के नीचे, वो यहाँ पे एक साथ मिल जाती हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कंप्लेंट बॉक्सेस बने हैं, कंप्लेन वाले सुनते हैं कि अगर जो चीज़ें उनको मिल रही हैं और अगर वो प्राइस लिस्ट से ज़्यादा महंगी हैं तो कंप्लेन वाले जो हैं, कंप्लेंट बॉक्स वाले जो हैं सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स वाले नहीं सुनते। बहुत से ये भी कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, कम प्राइजेस में मिलता है मगर अच्छी क्वालिटी नहीं होती। दुकानदार भी जो है उनको डिस्काउंट नहीं देते, कुछ दुकानदारों का रवैया अच्छा है, कुछ दुकानदारों का रवैया अच्छा नहीं है। तो ये तो मसाइल हैं लोगों के इन बचत बाज़ारों में आने के। और आपने ये देखा कि किस तरह से लोग दूर दराज से भी आते हैं, कुछ करीब से भी आते हैं तो उनको फ़ायदा है, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं तो उनको इतना फ़ायदा नहीं होता। जी आयशा। फारिया, थैंक यू सो मच। फारिया कल गई हुई थी जी गुलशन इकबाल के बचत संडे बाज़ार में, और हम तो कभी नहीं गए, लेकिन चलो पता चल गया कि जी वहाँ पे तौलिए और बेडशीटें अच्छी मिल रही हैं और कुछ प्राइसेस भी हर चीज़ की ज़्यादा हैं। एक कॉलर है हमारे पास, जिया हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू, आपने इतनी देर होल्ड किया। जिया कैसी हैं? नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज तो आप बहुत ही कुछ मायूस सी लग रही हैं, क्या हुआ? नहीं मायूस तो नहीं होती। अच्छा, तो कुछ शेयर करें, हमारे अपने कुछ शॉपिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी? तो बस पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कहाँ से शॉपिंग करती हैं? आपके ड्रेसेस एक्सेसरीज बहुत जबरदस्त होती हैं। थैंक यू भाई। मैं बताती हूँ, मैं ज्यादातर जो है कुर्ते,
अगर आप कुर्तों की बात करें, जो मैं कुर्ते ज़्यादातर पहन रही होती हूँ, वो मैं शॉप का पार्क टावर्स फोरम दोनों जगह एक दुकान है जी चेंज के नाम से, ठीक है, वहाँ से मैं बहुत कुर्ते लेती हूँ। उसके अलावा मैं और कहाँ से ले रही हूँ, फंक एशिया से भी कुर्ते ले रही होती हूँ, ख़ुद भी मैं काफ़ी बनवा रही होती हूँ, यू नो, टेलर से भी जब टाइम मिल जाता है। और एक्सेसरीज़ तो मैं हर जगह से लेती हूँ, कोई एक दुकान नहीं है। बहुत जबरदस्त लगती है, ये कहना चाहिए आपकी चॉइस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। एक्सेसरीज तो मैं हर जगह, जहाँ मैं मतलब को ठेला भी नजर आ गया, मैं वहाँ रुक के वहाँ से एक्सेसरीज ले लूँगी। तो मैं बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बस आपने वो ठीक कहा कि चीज़ों को मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ही अच्छी लगे, इनफैक्ट कभी कभार महंगी। अब यानी बहुत ज्यादा हो गया है ये कि मैं देखती हूँ कि हर लड़की बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, यानी कि आपस में भी कोई बात होती है तो कहाँ से लिया है, कौन सा ब्रांड है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा ब्रांड से आम जो नॉर्मल लोग हैं वो फिर बहुत अपने आप को वो फील करने लगते हैं कि इसने ये ब्रांड पहना हुआ है, बिल्कुल महसूस करते हैं, उनको बुरा लगता है। लेकिन मैं तो ये कहना लेना, आप लॉन नहीं देख लें कि लॉन अब कितनी ज्यादा, पहले सन ब्रांड से वही लोग लेते थे नॉर्मल, और किसी को कुछ इतना, आप तो लॉन भी लोग देख रहे होते हैं। इतनी डिजाइनर लॉन आ गई, तो आप गई किसी, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत ज्यादा। आप गई हैं किसी डिजाइनर लॉन की एग्जीबिशन पे जिया? हाँ, मैं भी रिसेंटली नादिया सेन पे गई थी। अच्छा, कैसे थे रेट्स वहाँ पे जी? हाँ, रेट्स तो जाहिर लॉन के हिसाब से तो मुझे ज्यादा लगते हैं, डिजाइनर लॉन तो महंगी होती है तो। हाँ, लेकिन वो एक जमाना था जी, उनके में फिर वो चीजें भी होती है ना कि आप बस लें और सिलवा, फिर आपको कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बेलें लें या कि कुछ और कराएं। ये फायदा हो जाता है कि सब कुछ मिल जाता है। हाँ। तो बस ये एक फायदा होता है, लेकिन ये तो फिर लॉन है ना, तो आप फिर कहीं ओकेजनली तो कोई इतना अच्छा नहीं पहन सकते हो, तो फिर आप नॉर्मल ही पहनते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बट सस्ता कपड़ा तो संडे मार्केट में भी बड़ा अच्छे अच्छे जोड़े और प्रिंट्स मिल रहे होते हैं, वही छापे लग रहे होते हैं हर चीज़ के, जो डिज़ाइनर लॉन बाज़ारों में है, तो वो भी आप ले सकती हैं, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती भाई महंगी चीज़ें कपड़ों में या ऐसी चीज़ें में लेने के लिए। थैंक यू जिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे गिफ्ट भी चाहिए, लेकिन चलो जी, गिफ्ट भी चाहिए, जाते जाते उन्होंने कह दिया है। तो लोग सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं, ये बड़ी गलत बात है। आप लोग अपनी राय शेयर करें हमारे साथ, अपने व्यूज़ शेयर करें। बट थैंक यू सो मच जिया, आपने कॉल किया। अभी चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू होगी इरफान मोतीवाला के साथ। ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में क्या महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दें 8888 पर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये वक्त है मेरा, और जी हम अपने दूसरी गेस्ट का वेट ही करते रहे। कुनैन मॉडल हमारे साथ आज मौजूद उन्होंने होना था, और ये दूसरी दफ़ा उन्होंने हमारे साथ किया है कि टाइम दे के और नहीं पहुंची। भाई एक तो हमारे मुल्क में इरफान प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की बड़ी कमी है, बड़ी कमी है भाई। मतलब और अलमिया ये है इरफान कि जो लोग नहीं है प्रोफेशनल, जो लोग नहीं कमिटमेंट के पूरे, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहे होते हैं। लेकिन वो वक्त ही होता है। हाँ, वो थोड़ी देर वो साल 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन स्टेबल रहना और अपने आप को मनवाना, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हो। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो शूट पे गए तो वो खुद भी नहीं पहुंचे होते। मैं 1-आधा घंटा पहले पहुंचा हुआ होता हूँ। अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप भी शूट पे थे, कल भी मेरे साथ यही हुआ कि जी एक मैं प्रोजेक्ट कर रही थी और उसके लिए जी सुबह से मैं स्टैंड बाय पे हूँ 2 दिन से, और जी शाम के 5 बजे बाकी टीम पहुंच रही है, हम सुबह से तैयार बैठे। मैं पहुंच के फोन करता हूँ, भाई मैं आ गई हूँ, कहाँ है? बस आ रहे हैं, तो फिर वो भी थोड़ा डर जाते हैं कि जल्दी पहुंच जाते हैं। टाइम की पता है मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जो हमारा मुल्क अभी कहाँ से कहाँ होता, अगर पंक्चुअलिटी, टाइम की पाबंदी अगर फॉलो हो रही होती, जो बाकी पूरी
पूरी दुनिया में होती है, इसीलिए वो इतने आगे निकल चुके हैं हमसे और हम अभी पीछे के पीछे सो ही रहे हैं। भूल जाते हैं कि ये वक्त है मेरा। ये वक्त है जी मेरा और आपका। तो प्लीज़ एक तो टाइम की पाबंदी व्यूअर्स सब हर शोबे में हर जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। और मैं कल हमारा फेसबुक पेज आपने देखा है इरफान? बिल्कुल देखा है। अच्छा, कल मैं जा रही थी फेसबुक पेज के थ्रू, रेगुलरली चेक करते रहते हैं और आपकी बड़ी फीडबैक आती है उस पर, थैंक यू सो मच। कुछ बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं, कपड़ों की बड़ी तारीफ हो रही होती है और शोज़ की भी। और किसी ने मुझसे पूछा हेल्थ वीक के हवाले से कि जी आयशा आपका अपना वेट कितना है, तो अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि किसने पूछा था, आई थिंक कोई लड़की थी। तो जी मेरा वेट है 116 पाउंड्स। अब आप उसको कन्वर्ट कर लें केजी में कितना है, फ्लक्चुएट करता रहता है, मैं महीनों चेक भी नहीं करती, लेकिन 115-120 के बीच में रहता है। ठीक है जी, तो ये मेरा वेट है। अच्छा इरफान, हम बात कर रहे थे, सॉरी मैं तो चेक ही नहीं किया, याद ही नहीं कितना है। हाँ, लेकिन ये आप फिट है तो फाइन है ना, खाने के शौकीन है। हाँ, कोई डाइट नहीं करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता। वेरी गुड, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो हर चीज खाते हैं। अच्छा, लोग एक तो शॉपिंग करते हुए भी बड़ा थक जाते हैं, बड़ी भूख लगती है ना? अच्छा, कुछ लोग शॉपिंग करते हुए थक जाते हैं, कुछ लोग आते ही खाने के लिए, कुछ लोग आते ही सिर्फ खाने के लिए। आप देखें ना कि बाजार, जितने भी बाजार भी लगते हैं, चाहे कोई मॉल भी हो, उनमें फूड कोर्ट तो जरूरी है और वो चलते भी हैं। वो चलते इसी वजह से कि वो जाहिर बात है, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों से लेके जो ज़ईफ होते हैं उन सब के टेस्ट का वहाँ पे फूड कोर्ट जो होता है वो हर एक तरह से होता है, पाकिस्तानी भी सारे कुछ। उसके अलावा ग्रोसरी शॉपिंग भी जो है वो एक बड़ा लोगों को बड़ा अच्छा पसंद होता है, एक मशगला। मुझे बड़ा शौक है ग्रोसरी शॉपिंग का, बड़ा मज़ा आता है कि मैं अपना कार्ट लेके जी शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी स्टोर में जा रही हूँ, चीज़ें डाल रही हूँ। मुझे बड़ा लगता है कि मेरे लिए बड़ा थेरेप्यूटिक होता है, रिलैक्सिंग होता है मेरे लिए। औरतों के लिए होता है, औरतों के लिए होता है, कहते हैं जी। हाँ, आदमियों के लिए नहीं होता, आदमियों के लिए ये टेंशन होती है और औरतों के लिए दिमागी सुकून होता है। कहते हैं कि जी और शॉपिंग जो है वो रिटेल थेरेपी उसको कहा जाता है। रिटेल का मतलब है शॉपिंग करना, थेरेपी का मतलब है अपने आप को किसी ना किसी सुकून वाले प्रोसेस से गुजारना, जिससे आपका दिमाग जो है वो एट ईज होता है। तो बीवियों के लिए हाँ, लेकिन औरतों के लिए खास से कहा जाता है कि जी आप डिप्रेस्ड हैं या आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं तो जाके अपने लिए कोई मज़ेदार सी कोई चीज़ें लें एंड यू विल मच मच बेटर एंड इट वर्क्स। शौहरों के लिए कहा जाता है अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टेंस हो जाए तो आप चले जाएं, तो हाँ, अपना बीपी हाई करना है आपने, तो आप अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग चले जाएं। अच्छा, क्यों मर्दों को इतना बुरा लगता है शॉपिंग? अपने लिए तो जब जाते हैं तो भाई घंटों ढूंढते रहेंगे चीजें। ऐसा बहुत कम होता है कि घंटों ढूंढते रहें। कुछ मर्द तो बड़े फिनिकी होते हैं, कुछ पसंद नहीं आता। बहुत कम। वो भी अगर कोई ओकेजन के लिए वो या अपनी कपल के लिए लेने जा रहे हैं तो वो सोचना उनको ज्यादा पड़ जाता है। मेरा ख्याल है अपने लिए जो है वो बहुत ज़्यादा, एक जो मर्द है या आदमी है वो 4-5 शॉप के बाद वो नहीं कर सकता, और पता होता है कि ये चीज़ लेनी है, यहाँ से लेनी है ना। उसके बहुत सारे वो होते हैं कि ये मुझे जाना है मॉल में, जाना है डॉल्फिन मॉल में या पार्क टावर में, इस शॉप पे जाना है, ये जूता लेना है, ये शर्ट लेनी है। आप भी ऐसे ही हैं? मैं बिल्कुल घंटों नहीं गुजारते शॉपिंग, गुजार ही नहीं सकता भाई। हाय, कितना वैसे मत भागते हैं मोस्ट मैन तो। मुझे बड़े, मैं कहती हूँ, मैं बड़ी दाद देती हूँ उन लोगों को जो बड़े पेशेंटली अपनी बीवियों के साथ या बहनों के साथ या माओं के साथ बड़ी पेशेंटली शॉपिंग करा रहे होते हैं, एडवाइस भी दे रहे होते हैं। कभी मजबूरी हो जाती है कि करना पड़ता है। एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरी ज़िंदगी में जो बेस्ट शॉपर मेरे साथ रहे हैं भाई, वो मेरे दोस्त है असफर रहमान। हमने बड़ा ट्रैवल किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ भी मॉल्स में, एक तो मैं तो दूर ही रहती हूँ मॉल से व्हेन आई गो अब्रॉड, क्योंकि मैं अपने सारे पैसे ख़त्म करके, वेस्ट करके, टाइम ज़ाया करके आ जाती हूँ। बट तो मैं कही थी असफर इतनी अच्छी एडवाइस देता है और इतना मज़े का वो फेलो शॉपर है और थैले भी पकड़ लेता है और इज अ ग्रेट पर्सन। तो आई थिंक सारे मर्दों को थोड़ा सा पेशेंट होना, थोड़ा सा असफर होना चाहिए, थोड़ा सा असफर सब में होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं इरफान कि क्या कहते हैं, एट्रियम और बहादुराबाद एक दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह के रेट्स जो हैं उनसे आपके रेट्स कम हैं या ज़्यादा हैं कुछ शॉप से, या आपने उन जगहों के रेट्स देख के अपनी प्राइसिंग की हुई है? मैंने कोई वो पता नहीं किया था, नहीं पता किया, कुछ नहीं, खोल दिया था और मुझे पता था कि जो मेरे रेट हैं वो मेरे टेस्ट के मुताबिक जो मैं परचेजिंग करता हूँ वो इतने हाई हो ही नहीं सकते, ना है। वो कस्टमर भी कितनी बार आते हैं कि आपने इतनी प्राइस,
अच्छा कुछ होते हैं जो हर जगह मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, तो मुझे उनके मुताबिक चलना पड़ता है, उससे मैं फिर बिल्कुल कम रेट में नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी होता है कि लेकिन खवातीन ज्यादातर सस्ती चीज तो ढूंढ ही रही होती है, लेकिन क्वालिटी की तरफ कितनी लोगों का रुझान होता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज चाहे जितने भी प्राइस पे मिले। आपका कस्टमर उसी वक्त बनता है जब आप क्वालिटी की चीज देंगे। अगर मैं एक सस्ती चीज दे तो दूंगा, लेकिन वो दोबारा उस वक्त तो दे देंगे, उस वक्त तो दे दूंगा, लेकिन दोबारा अच्छा मैं गारंटी भी देता हूँ। क्या मतलब कि कोई चीज टूट जाए तो वापस ले आओ? ऐसा भी कितनी बार हुआ कि 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो एक खातून आई कि वो बेल्ट टूट गया, तो मैं चेंज कर देता हूँ। रियली? बिल्कुल। ये तो बड़े कम मैं रिफंड नहीं करता। हाँ। बाकी रिप्लेस आप 1 महीने बाद आए, अगर वैसी चीज है मतलब वैसे ही टैग वैग लगा हुआ है, रिप्लेस कर दूंगा। वो तो रिप्लेस कर देंगे। अच्छा हम जो वो देख रहे थे फारिया का एक पैकेज जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसमें जी कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि शॉपकीपर्स के रवैये बहुत बुरे हैं यहाँ पे, तो जी इतनी बुरी तरह बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलमिया है। मैं भी अगर कहीं जाता हूँ ना शॉपिंग करने और मुझे सही मुंह नहीं देता, तो चाहे वो जैसी भी चीजों में छोड़ दूं, मैं भी छोड़ दूं, दिल वहीं से हट जाता है। मुझे 2 सेकंड लगते हैं कि मैं फैसला करता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब वो चाहे मुझे बहुत जरूरी हो या कुछ भी हो, मैं चले जाता हूँ। वाइफ मेरी कहती है कि यार आप देख तो लेते वो चीज, आप कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जिस शख्स का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं, जो कस्टमर को कुछ समझ ही नहीं रहा, हाँ भाई हाँ जल्दी करो, वो भी जल्दी करो, और बिल्कुल जब मुंह ना लगाने वाली बात, तो उससे पीछे। तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है कस्टमर्स के साथ और क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे कस्टमर बताएंगे। अच्छा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अच्छा, कस्टमर आपके जाहिर बात है वो आए तो फिर आपका आउटलेट भी चल रहा है, तो उनको तो मैं वो रिस्पेक्ट देता हूँ कि मतलब अगर मैं काउंटर पे बैठा होता हूँ, बल्कि जो मेरा अमला है, जितना भी स्टाफ है, उनको भी ये कहता हूँ कि कस्टमर तो, लेकिन अगर बदतमीज तरीन कोई कस्टमर आ जाए, खवातीन बड़ी आर्गुमेंट करती हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा उनसे पेशेंटली बात करना, है ना? मुझे आदत है क्योंकि स्नूपी भी मैंने बड़ा बर्दाश्त किया हुआ है। अच्छा दूसरा एक्टर हूँ तो वो सब बर्दाश्त करना भी आता है। ये सर की तो हमारी ट्रेनिंग में आता है ना कि आप सुबह 8 बजे शूट पे पहुंचे और शाम को 4 बजे हो रहा है, बकवास सुन रहे हैं और चुप करके सुन रहे हैं और कुछ कोई एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो वो एक बड़ा हेल्पफुल होता है बिजनेस एज अ सेल्समैन। एक अच्छा एक्टर एक बहुत अच्छा सेल्समैन भी है। तो अच्छा एटीट्यूड होगा तो जी आपका कस्टमर भी अच्छा बनेगा, नहीं होगा एटीट्यूड अच्छा तो कस्टमर भाग ही जाएंगे। अच्छा कॉलर है हमारे पास और वो हमारे सवाल का जवाब दे रही है। जी कौन है लाइन पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रहा है? जी मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। निदा, कैसी हैं आप निदा? ठीक ठाक आयशा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप यकीन करेंगी मेरा फर्स्ट टाइम कहीं कॉल लगी है और मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है ऑन एयर। अच्छा आप किस सवाल का जवाब दे रही हैं कि आपके ख्याल में क्या मयारी चीज का महंगा होना जरूरी है, इसका जवाब दे रही हैं आई बिलीव, है ना? जी जी मैं बिल्कुल इस बात का जवाब दूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर मयारी चीज है ना इतनी महंगी ना हो, बिल्कुल लो क्वालिटी जो बिल्कुल सस्ती होती है उससे तो थोड़ी महंगी होनी चाहिए मयारी चीज। अगर अच्छी क्वालिटी मीन्स थोड़ा बहुत तो प्राइस का डिफरेंस होता ही है हर चीज में, तो मेरे ख्याल है कि थोड़ी तो महंगी होनी चाहिए। बिल्कुल हम लो कॉस्ट एक्सपेक्ट ना करें कि वो बिल्कुल सस्ती मिल जाए हमें, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है, थोड़ी महंगी तो होनी चाहिए। नहीं लेकिन क्या आप उन लोगों में से हैं जो अगर कोई महंगी चीज को देखता है तो कहता है हाँ भाई इसकी तो क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, आप बिलीव करती हैं? नहीं, मैं वैसे शॉपिंग में बहुत कॉन्शियस हूँ आयशा। मैं एक चीज को अगर मैं लेती हूँ तो मैं बिल्कुल देखती कि ये प्राइस इस पे मैच जा रही है, क्या ये क्वालिटी इस प्राइस के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा तो 10 दफा मैं सोचती हैं कोई चीज लेने से पहले, या बस दिल आ गया किसी चीज पे तो फौरन ले लिया मेरी तरह? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ कुछ बैग्स में हो गया या ज्वेलरी आइटम मैं बहुत लाइक करती हूँ इन चीजों को, तो इनमें मैं थोड़ा वो रहती हूँ कि अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो लेनी है थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ठीक है, अगर वो बार्गेनिंग नहीं हो रही है लेकिन फिर भी मुझे लेनी है। आई स्वेयर ये बड़ी हमारे साथ एक बड़ी आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है आपके मेरे जैसे लोगों के साथ कि अगर कोई चीज अच्छी लग गई तो भाई उसको लिए बगैर नहीं जाना, वरना पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि वो चीज जी बिल्कुल आयशा ये तो आप सही कह रही हैं ना। और वो बड़े लोग लकी होते हैं जो नहीं पसंद आए, अगर पसंद आई अच्छा जी प्राइस पे अच्छी ठीक नहीं है तो छोड़ दिया और भूल गए उसके बारे में, है ना? हेलो, उसी चीजें कुछ अच्छी नहीं लगती कि नहीं अब वो चीज अच्छी थी तो वो चीज लेनी है, इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। ये मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा आयशा मुझे ये पूछना था कि आप अपनी
कहाँ से आप संडे बाजार से करती हैं क्या अपनी शॉपिंग? भाई टाइम मिलता है तो चलिए, अभी तो कुछ 6-7 आई थिंक बल्कि 5-6 महीने हो गए होंगे नहीं गई, क्योंकि इतना काम में इतने मसरूफ होते हैं कि संडे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन इट्स अ ग्रेट प्लेस, डिफेंस वाले में संडे बाजार की बात कर रही हूं। मैं भी अपनी कैजुअल वगैरह तो वहीं से करती हूँ, लेकिन फिर पार्टी वेयर्स वगैरह के लिए तारिक रोड या आशियाना वगैरह जाना पड़ता है। अच्छा, कैजुअल वेयर्स के लिए संडे बाजार बहुत अच्छा है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू, खुदाफिज। अच्छा जी, ब्रेक हमारी ड्यू हो गई है, न्यूज़ ब्रेक, और उस पर जा रहे हैं। थैंक यू इरफान, आप शो पे आए और इतनी मज़े की आपसे बातें की। सेंसेशन का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा। मैं भी काफ़ी अर्से बाद शोबिज़ से हटके कोई बात की मैंने, है ना यार, हम यही अच्छा चाहते हैं। मेरे शो का मकसद यही होता है कि देखो इरफान सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, कौन से ड्रामों में आ रहे हैं। मैं खाली इतना बताऊंगा कि मेरी एक सीरियल आ रही है कॉमेडी, मैंने 1 साल से कॉमेडी कर रहा था, लेकिन ये सीरियल आ रही है बड़ी कल से, मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, ये जो मंडे आने वाला है, ठीक है जी, TV1 पे, और वो मेरा बेहतरीन कैरेक्टर है अब तक का। वाह, मुझे तो इन्होंने उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, आप लोग जरूर देखिएगा जी ये कैरेक्टर। ठीक है इरफान, गुड लक विद योर वर्क, मैं जरूर आऊंगी ग्लिट्स। ठीक है जी व्यूअर्स, आप जाएं ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आइएगा। ये वक्त है मेरा।